सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट द्वारा इन्वायरमेंट एंड ग्रीन इंडिया पर बुक विमोचन का कार्यक्रम दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर किया गया, जहां पर अलग अलग फील्ड के आए हुए बुद्धिजीवी लोगों द्वारा यहाँ पर क्लाइमेट चेंजिंग पर और ग्रीन इंडिया पर विचार विमर्श किया गया। सबने अपने अपने विचार रखे। देखिए रिपोर्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट के द्वारा आज इन्वायरमेंट एंड ग्रीन इंडिया विषय पर जो पुस्तक निकाली गई है उसका रिलीज का सेरेमनी है। उसमें मैं आशीष नीरज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं सोसाइटी के चेयरमैन रेस्पेक्टेड प्रोफेसर एस नारायण सर से आग्रह करूँगा कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री सूरज मंडल सर, उनका फूलों से स्वागत करें। This is the first meeting of Society for Empowerment, and we are doing the first meeting in the sense that the working meeting of Society for Empowerment, where I will be sharing that what kind of work we are doing. Society for Empowerment is working for the development of the people, Gandhian vision and Gandhian philosophy in the field of education, teaching, research and training. All these three we are doing. And then the women who are getting some training in stitching, dress designing, hair designing and all such things for rural development. Their product is being bought by Amazon and the others company. Likewise, we have adopted some villages in their districts and some in Champaran district. There we are working. And I would like to say that the book about the book, the instance that we are trying to support the people through how to make this green environment and green India. First, we'll have 1 minute silence in the memory of late Sri Tendeswar Pathak ji. Request all you to stand up. यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग पहुँचे थे, किस तरह का विचार विमर्श रहा? देखिए, समाज को जागरूक करना पड़ता है, समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जितनी प्राकृतिक आपदाएं देश में जो हो रहा है और पूरे विश्व में हो रहा है, तो लोग उससे बहुत जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होना चाहते हैं। पहले क्या था कि आप उनके पास अगर जाते और उनको बताते कि आप पेड़ ना काटें, आप पेड़ लगाएं, तो कहते कि बेकार की बात हमारे करने के लिए, सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अभी जो इतने ज़्यादा तूफ़ान और बाढ़ ये सब आ रही है ना, प्राकृतिक आपदाएं, तो लोग इस सब अब सुनने को तैयार हैं और वो चाहते हैं कि कैसे इससे बचाव हो, वो आप हमें बताएं। तो वो उसके लिए वो समय देते हैं। तो लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अगर उनको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक इनपुट देने की ज़रूरत है, जिसका जिक्र अभी जो आज जो पुस्तक हम लोगों ने रिलीज़ किया है उसमें उसका वर्णन है। क्या लगता है सर, आगे भी आप लोग इसी तरह जो है एम्पावरमेंट के लिए काम करते रहेंगे और सभी को मिलकर जो है साथ लेके चलेंगे, और सरकारें कितना सहयोग कर रही है सर इसमें? सरकार सहयोग करती है,
क्योंकि अभी उसको जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है सस्टेनेबल ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें दुनिया के कोई भी सरकार हो उनको उसके साथ काम करना है। अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? तो लोग को बचाना है, इसलिए अभी इस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है। सोसाइटी ऑफ एम्पावरमेंट सर, अब आगे क्या कदम है आप लोगों का? हम और लोग किस तरह से हम जो है लोग दराज इसको पे- अवेयर कर रहे हैं लोगों को, और चाहते हैं कि ऐसे धीरे धीरे हम लोग कई राज्यों में ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ की भी कोई गवर्नमेंट या पीपल जो भी इनवाइट करेंगे हम लोग ज़रूर जाकर वहाँ उनके बीच काम करेंगे। एक सर संदेश क्या देना चाहेंगे आप कि सभी लोगों को चाहिए कि जैसे सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट काम कर रही है वैसे लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है। Grateful to the Society of Empowerment organization for having us here, for paying tribute to the legendary reformer Dr. Vindesar Pathak, who was truly the legendary reformer of this century, and he left us for the heavenly abode on 15th of August after hoisting the national flag. So, Honorable Dr. Vindesar Pathak, founder of sanitation and social reform movement, who in the normal course would have been sharing his views about the book and what he has written about the foreword. But ये सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ने बुक लॉन्च का प्रोग्राम किया था। इनकी बुक है एनवायरनमेंट एंड ग्रीन इंडिया। इसमें फॉरवर्ड हमारे जो फाउंडर थे डॉक्टर विंदेसर पाठक उनने लिखा है। तो हम लोग इसको देखते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम लोग एक तरह से हर कुछ हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसमें रिसाइकिल होता है, एंड वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग ये ग्रीन इंडिया। इनका कॉन्सेप्ट अच्छा है। अभी मैंने बुक पढ़ी नहीं है, बट आई नो कि ये क्लाइमेट चेंज को लेकर है, एंड हाउ वी कैन अडॉप्ट ग्रीन आइडियाज़ एंड वी कैन अडॉप्ट पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी। तो ये आज के समय की मांग है, उसको रख के ये बुक लिखी गई है, और निश्चित रूप से ये सोसाइटी को भी हेल्प करेगी, लोगों को भी अवेयर करेगी, और लोगों में अवेयरनेस आएगा तो नेचुरली वो थोड़ा चेंज की तरफ जाएंगे, और जो हमारे अर्थ को बचाने के लिए जो भी हेल्पिंग है मैटर्स हैं उसको हम अपने को अडॉप्ट करेंगे, उसी की तरह से कार्य करेंगे। अगर बचपन से आपको पेड़ों से प्यार रहे, पेड़ रहे तो वो आप देखिए पेड़ को अगर आप बालू के करीब लगा दीजिए, अब कभी हम तो एक्सपेरिमेंट करके देखते, अब जहाँ बालू है वहाँ पेड़ लगा दीजिए तो धीरे धीरे बालू जो है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज होता है। कोई चीज़ को अगर पेड़ का जहाँ भी आप पेड़ लगाना का नहीं है, पेड़ काटने का है, हम लोग सब लोग धोखा देगा, मगर पेड़ हम लोग को धोखा नहीं देता, पर्यावरण से बचाता है, फल देता है, नारियल देता है। जो घर में खरीद के खाने में लोग कैसे अगला करते हैं, 250 रुपया किलो टमाटर हो गए, अपने 1 कट्ठा जमीन है तो लगाए ना टमाटर, अपना पैदा किया हुआ जो पेड़ है उसका फल खाने में, सब्जी खाने में कितना अच्छा लगता है। इन्वायरमेंट सोसाइटी काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे काम और देश के लिए काम करने वाला बहुत कम आदमी रह गए, और आदमी जो है तुरंत उसका रिजल्ट चाहता है ना, लेकिन उसके अवेयरनेस जब तक नहीं आएगा पब्लिक में तब तक हमें बहुत मुश्किल होगा। और इस काम को करने के लिए इससे ज़्यादा शहर से ज़्यादा हमने कहा है कि गांव में की तरफ होना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करेंगे तभी हो सकता है। आप जो धरातल से जुड़े हुए हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे माहौल को, और क्या लगता है कि सरकारें कितना इस पे काम कर रही हैं? सरकारें देखिए करने का सरकार कोशिश करती है, लेकिन एक मोदी जी है जो इस पर उसको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो देश के प्रति देश का सम्मान बढ़ा रहा है, लेकिन लोगों को काम करने से ज़्यादा ईर्ष्या पैदा होता है, गुस्सा होता है, लोग दूसरे लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। विकास में राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको मानता नहीं है अपोजिशन के लोग। सर उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी ऑफ एम्पावरमेंट जो है इस पे काम करती रहेगी और लोगों को जागरूक करेगी। ज़रूर ज़रूर हमारा भी इसमें सहयोग रहेगा,
और हम तो शुरू से गांव की तरफ है, हम तो कई चीज़ों को जानते हैं। अगर जहाँ ये लोग हमारी ज़रूरत समझे वहाँ हम जा कर के साथ देने के लिए तैयार हैं और हम अभी देश और गांव के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। देखिए, आप अर्बनाइज विलेजेस हैं 85 का, जो हमारा यमुना का एरिया है, ओ जोन जिसको कहते हैं, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो चुका है। बट आई एम श्योर कि थोड़ा सा ये एज ए पब्लिक मूवमेंट यदि ये चलेगा तो डेफिनेटली जो है इसका इम्पैक्ट सरकारों पर पड़ेगा, गवर्नमेंट भी थोड़ा और सीरियसली सोचेगी। बट इंडिया इज डूइंग फेयरली वेल। जो उनके टारगेट्स थे वो बिल्कुल का इंडिया कम से कम ये एक होप है। पर आज इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जो यंग जनरेशन है, जो हमारे मदर्स हैं, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, कैसे उनको हम फूड के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं और कैसे वो इम्पोर्टेंस उनके लिए एक न केवल स्वास्थ्य बल्कि वो हमारे इन्वायरमेंट को एक सहयोग कर सकता है। आज के दिन में हम लोग की जो डिस्कशन में एक न्यूट्री गार्डन, पोषण वाटिका किस तरह एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा पुराना हमारा से जुड़ा हुआ है समुदाय से, समाज से, जिसके तहत हम न केवल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं बल्कि हेल्दी फूड और एक फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कदम हम ये लर्निंग को आगे ले जाएंगे और लोगों तक एम्पावर करने और उनको इस विषय के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, जिससे हम एक हेल्दी नेशन, जो नेशन बिल्डिंग की हम बात करते हैं, एक हेल्दी नेशन बिल्डिंग में हम सहयोग कर सकते हैं। बिल्डिंग्स आप कैसे बनाएं और उसको कैसे यूज़ करें सो दैट एक हम एनवायरनमेंट का भी सहायता कर पाएँ और दूसरा हम अपनी जो लाइफ है वो भी बेहतर बना पाएँ। जब हम आजकल बोलते हैं कि सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे तो सबको लगता है एक्स्ट्रा खर्चे का काम आएगा, जबकि एक्चुअली देखा जाए आप सब कुछ बचा रहे हैं। आप क्या बचा रहे हैं? आप बिजली बचाएंगे क्योंकि आप डे लाइट इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप एसी का खर्चा बचाएंगे क्योंकि आप नेचुरल वेंटिलेशन इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप लोकल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो इटालियन मार्बल का खर्चा बचेगा, ग्लास का खर्चा बचेगा। और जब सब खर्चा बच रहा है तो क्यों नहीं बना रहा ऐसा काम, क्यों नहीं वैसा काम करें? ये जो बुक लॉन्च हुई है एनवायरनमेंट ऑन ग्रीनिंग इंडिया, ये सोसाइटी ऑफ एनवायरनमेंट की एक पहल है, जिसमें जो हम आजकल की एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, देख रहे हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लडिंग आ रही है, सब जगह इतनी गर्मी है, फिर अब पीने के पानी की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके ऊपर कैसे छोटे छोटे कदम हम हर किसी व्यक्ति के, कैसे आप छोटा सा कदम ले सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। आपका एक छोटा सा कदम आपका लोकल एनवायरनमेंट सुधार सकता है, आपका पूरे सिटी का एनवायरनमेंट सुधार सकता है। तो वो हम इस बुक में डिफरेंट तरीके बताए गए हैं कैसे कर सकते हैं। इस तरह की मीटिंग है, कितना जागरूक करती है समाज को और साथ ही जो है कितना आप लोग जागरूक कर पा रहे हैं समाज को? हमारा समाज बहुत बड़ा है, तो जागरूक करने में, इसलिए हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हमारी पॉपुलेशन एक सबसे बड़ी समस्या है और उस पॉपुलेशन को हर किसी को अवेयर करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक छोटा कदम इस तरफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये छोटे छोटे कदम मिलके ही, बोलते हैं बूंद बूंद मिलके ही सागर बनता है। तो छोटे छोटे कदम, ऐसे छोटे छोटे मीटिंग ही इम्पोर्टेंट है। बट एट द एंड सारे जो लोकल लेवल्स पे, सारे विलेजेस, सारे बच्चे, सभी, तो उनका सबका इसमें इसको जब तक एक मूवमेंट नहीं बनाएंगे तब तक एक रिजल्ट दिखेगा नहीं। वैसे बेसिकली हम लोग खत्म हो जाएंगे, यही होगा। धरती को अपना तरीका पता है, वो तो बिलियन ईयर्स से, हम लोग तो कुछ हजार या कुछ लाख सालों से। तो इसलिए हम लोग करना क्या है कि जितना संभव है एकदम नेचर के करीब आना है और समझना जीवन की बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले क्या चाहिए तो साफ हवा, इसके बिना 10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, 5 मिनट। उसके बाद पानी, जिसके बिना 2, 4, 5 दिनों से ज्यादा नहीं रह सकते।
उसके बाद खाना, और खाना शुद्ध खाना। किस तरह से देखते हैं इस कदम को और बुक भी लॉन्च की गई है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन टू द ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, एज आई कैन सी लाइक बीइंग अ वेरी यंग प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, एंड मैं बहुत सालों से भी कॉर्पोरेट को भी सर्व कर रही हूँ, सो दिस इज़ द न्यू थिंग विच आई हैव सीन टुडे। और मुझे लगता है कि ना हमारे यंग जनरेशन्स को, हमारे अपकमिंग जनरेशन्स के पास ही सारी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, सो दैट इस प्रोग्राम को एक छोटे से रूम में नहीं रख के हम लोग बहुत बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। So it has to be in the social media to promote the health, to promote the development and to promote our Indian culture at a great extent. I think मुझे जहाँ तक लगता है कि that is what I personally felt कि एलोपैथी को छोड़ के अगर हम होम्योपैथी और आयुर्वेदा में आते हैं, हमारे इंडियन कल्चर्स को हम प्रमोट करते हैं, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इंग्लिश कल्चर को ख़त्म करेगी। बिकॉज इफ़ वी acknowledge them and we give them the awareness, only those people are able to promote this. तो आई थिंक इसको सोशल मीडिया पे लेके जाना चाहिए और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें लेके जाना चाहिए। जो बीइंग अ प्रोफेशनल और अ यंग जनरेशन, ये हमारी ड्यूटी है, जो हमारे एल्डर्स ने जो आज यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है, सो दिस इज़ आवर ड्यूटी टू प्रमोट इट एट अ ग्लोबल लेवल एंड द इंटरनेशनल लेवल। कि जो रेल है वो तो छूट चुकी है, बट हम सब बनाने के लिए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल, ये सारी चीज़ें, बट ये मेरे लिए नया टॉपिक है। ग्रीन इंडिया तो मुझे भी अच्छा लगे। ग्रीन बिल्डिंग के लिए लोन का है वो प्रोविजन निकालो आप। नहीं, उसी के लिए लास्ट मीटिंग हुई थी जो NHP में हुई थी, तो अभी टाइप वगैरह सारा चल रहा है। इस कदम को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट काफ़ी समय से विभिन्न तरीके के जो प्रकृति और गरीबों से रिलेटेड हर तरीके के समाज कार्यों में आगे रहता है। जो ग्रीन फाइनेंसिंग से रिलेटेड आदरणीय मोदी जी का शुरू से ये ध्येय रहा है कि हमारा ग्रीन फाइनेंसिंग से जो ग्रीन एनवायरनमेंट, इस पे लोग ज़्यादा ध्यान दें, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों ने ये ग्रीन एनवायरनमेंट पे इस बुक को निकालने का सोचा। इस बुक में मेरा भी एक ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर आर्टिकल है, जो कि ग्रीन फाइनेंसिंग आज की पूरी दुनिया में, ताकि इस एनवायरनमेंट के इशू को किस तरीके से फाइनेंशियल टर्म्स में मापा जा सकता है, जो ग्रीन फाइनेंसिंग उसकी बात करता है। तो इस बुक में मेरी जो आर्टिकल है वो ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर है। सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट पिछले 20 वर्षों से बहुत अच्छा कार्य विभिन्न क्षेत्रों में कर रही है और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।